बच्चे स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए साइंस का बहुत स्टूडेंट का साइंस बैक हुआ है। साइंस का जो पेपर है वो ख़राब हो चुका है। कंपार्टमेंटल में आप पेपर का मतलब आपका मार्क कम था, आप फेल हो चुके हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, साइंस पढ़ना कैसे चाहिए, आपका मार्क क्यों कम होता है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, मार्क कम होने का वजह है आप साइंस को अच्छी तरह स्टडी नहीं करते। साइंस वैसे कोई हार्ड चैप्टर है नहीं। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मैं आज चैप्टर चैप्टर 1 लिया हूँ। चैप्टर 1 देखिए, अभी तो मैं ये हिंदी हिंदी मीडियम से दिखा रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास बुक ना होने की वजह से, मेरे पास बुक नहीं है, आसामीस बुक नहीं है, इंग्लिश बुक नहीं है, तो इसलिए मैं ये हिंदी से दिखा रहा हूँ। आप अपने बुक को निकाल के वहाँ पे टिक कर ले इम्पोर्टेंट कौन है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कौन है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है आप यहाँ से दाग लगा लीजिएगा, और मैं जो दूंगा 100% आपका एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इतना हाई था नहीं, फिर भी आप फेल किए। ठीक है, चलिए अभी से स्टार्ट हो जाइए और अभी से तैयार रहिए, अब अच्छी रिजल्ट करना है। तो देखिए ये है पहला चैप्टर। पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम जो रिबन है, हम लोग ईआर में जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं। ये बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने में नॉर्मल लगेगा, आप ये एक चैप्टर, ये देखिए ये है चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन जो बुक के अंदर रहता है, वो क्वेश्चन है। और आप ढूंढ लीजिए मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, मतलब वायु में जलाने से पहले वायु में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 का एग्जाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन, और 2015 में भी आया हुआ था क्वेश्चन, और 2019 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ था क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट था ये वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 2 मार्क था। और कोई अगर आंसर लिखना चाहता है तो लिख सकता है, हिंदी वाला कोई हो तो। हिंदी वाला तो नहीं है खासकर, जानता हूँ मैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखी है। हाँ, ये नहीं चाहिए आपको। देखिए मैं जो नहीं दे रहा हूँ आपको, 2 नंबर नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कौन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उन आवश्यकों को संकेत के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, विलियन कार्बोनेट। हाँ, ये भी कभी कभी ये आया हुआ था, बहुत पहले आया हुआ था, पर अभी कंपार्टमेंटल के लिए इसको नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे देखिए ये वाला जो है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये पहले भी कंपार्टमेंटल में भी आया हुआ था, और आपका खुद 2020 का एग्जाम है उसमें आ गया है, उसमें आ गया है ये वाला। देखिए अगर कोई बच्चा पढ़ा होता तो उसको तो छूटता ही नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ आपको सभी पढ़ना है। ये भी वो चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा छोटा छोटा करके क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब एक ग्रीन कलर करके आपका बुक में होगा। देखिएगा, किसी पदार्थ एक्स विलय का उपयोग सफ़ेद करने के लिए होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा था कि देखिए पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ये सूत्र लिखना था, और सूत्र, उसका जो सूत्र था वो CaO था। यहाँ पे 1 मार्क था आपका, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ था आपका। अभी अभी जो बच्चा फेल किया है वो खुद ही ये वाला क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किया होगा, या तो अटेम्प्ट कर भी सकता है। नहीं, मैं ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, और कोई कोई तो नहीं भी लिखा है, मुझे खुद मालूम है, क्योंकि तभी तो आप लोग का पेपर खराब हुआ। अगर लिखे तो पेपर खराब। देखिए मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये देखिए बच्चे, ये वाला भी मैं स्क्रीनशॉट लिया था। ये 2020 का पेपर है, आप जो एग्जाम में फेल किए थे साइंस का, वही पेपर है। देखिए जो क्वेश्चन मैं वहाँ पे दिखा रहा था वही वाला यहाँ पे है। एटा पदार्थ एक्स द्रव्यर बोगारंगर सानी बोले व्यवहार करा है। हाँ, यही एक क्वेश्चन है। सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। और हिंदी वाले देखिए, किसी पदार्थ के एक्स विलय का उपयोग सफ़ेद करने के लिए होता है। सेम क्वेश्चन, कोई चेंज ही नहीं है। यहाँ पे आपका 1 मार्क बन जाता, आप आराम से 1 मार्क पाते। देखिए क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, बुक से बाहर कभी नहीं दे रहा है, और बार बार बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और वहीं से पूछेगा। और मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा भी। ऑक्सीडेशन से जो चैप्टर है आप देखिएगा, ऑक्सीडेशन का मैथ आया, ये वाला भी बुक से है, बुक का अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आपका ये वाला दिखा रहा हूँ। ये वाला तो मैं अभी दिखाई दिया, ये वाला तो अभी दिखाया मैं, जो क्वेश्चन आ गया है देखिए, ये तो अभी दिखाया। तो वही बोल रहा हूँ बच्चे, इसको आप लोग पढ़ जाइए। यही आया हुआ था ना, यही तो अभी दिखा रहा था मैं। ये तो आपका एक चैप्टर से ही था, पहला क्वेश्चन था। दोनों है, ये दोनों ही चाहिए, दोनों का उत्तर है यहाँ पे, दोनों ही चाहिए। कोई अगर नहीं लिखा है तो लिख सकता है, आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है, एक परख नील में गैस की मात्रा दोगुनी हो जाती है, उसका गैस का नाम। हाँ, यहाँ पे वो गैस का नाम पूछा है, वो यहाँ पे ये है, दोनों लिखना था, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपको याद कर लेना है। मैं दूसरा नंबर पेज में चलता हूँ। चाहिए हाँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के ब्लेड में डुबाया जाता है तो ब्लेड का रंग क्यों बदल जाता है? केमिकल रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन इसी टाइप पे पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पूछा गया था, पहले का एग्जाम में आया हुआ। तो बार बार बोल रहा हूँ, पुराना पेपर सोल्यूशन करना जरूरी है, ये भी याद कीजिएगा। विभिन्न विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। हाँ, द्विविस्थापन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपार्टमेंटल 2018 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ था, ये आपको कर लेना है। 2018 या 19 ऐसे कुछ एग्जाम में आया हुआ था। नीचे का जो है ये वाला जो अपनी पहचान, हाँ ये वाला नहीं चाहिए, इसको एवॉइड कर सकते, 3 नंबर काट लीजिए। अभी सिलेक्शन करके पढ़िए, सिलेक्शन टाइम नहीं है, सिलेक्शन कीजिए बच्चे। ये मैं दिखा रहा हूँ अभी जो मेन बुक का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वाला मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी दिया गया है 4 ऑप्शन है, यहाँ से एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, इससे बाहर नहीं पूछता। आपका बुक से ही जो भी क्वेश्चन देता है बुक से ही देता है भाई, बुक से बाहर क्यों देगा वो लोग? आपको लगता है बाहर दिया, नहीं, आपको प्रमाण दिखा दिया ना मैंने, आपको प्रूफ दिखाया ना मैं अभी, बस आप याद कर जाइए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें ट्रू कौन है? ए और बी, ये वाला ट्रू है, 1 नंबर वाला रोमन 1 सही था। Fe2O3 प्लस 2LO को मिलाकर क्या बनता है? तो विस्थापन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन डिटेल्स में भी चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा। लोहा चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्साइड अम्ल डालने पर क्या होती है? इसे उत्तर लिखिए। तो यह हाइड्रोजन गैस बनता ही बनता है, तो ये वाला। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन किया हूँ, आप वो ज़रूर देख लें। और जो बार बार बोल रहा हूँ, जिसको जिसको देखना है वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं उसको वो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। मेटल नॉन मेटल तो आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी समझा दूँगा मैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका था पहले के एग्जाम में। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ आ चुका था, मतलब मुझे याद है, मैं पढ़ा था, मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर तौर पे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण रूप में परिवर्तन कर संतुलित कीजिए। हाँ, ये आप छोड़ सकते हैं, इसको नहीं चाहिए, ये अभी के लिए नहीं चाहिए। हाँ, कोई अगर स्टूडेंट है जो पूरा नया से प्रिपरेशन कर रहा है, उसको चाहिए भाई, वो ना ही छोड़े तो अच्छा है कुछ भी। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ये भी नहीं चाहिए। यहाँ से कभी एक देता है तो आप हो सकता है याद कर ले तो बेहतर ही होगा, ठीक है। हाँ, समीकरण का नाम आ जाता है जी, ये समीकरण कौन सा है, ऐसा आया हुआ था, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाँ, ये आप कर लीजिएगा। क्या करना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख के दिखाना था, CaOH2, उसके बाद CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O, इस तरह बना के दिखाने वाला आता है। कभी एग्जामिनर आपको ऐसा दे देता है तो ऐसे बनाने बोलता है, कभी आपको ऐसा दे देता है तो ऐसे बनाने बोलता है, उल्टा पुल्टा, ठीक है। और इस बार के एग्जाम में इस तरह का दिया हुआ था, आपको समीकरण लिखना था, ठीक है। ये 8 नंबर भी चाहिए, 8 नंबर भी ना, आप 1-2 बार पढ़ जाइएगा तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। 9 नंबर पे देखते हैं, ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क में आता है, आपको दोनों ही करना है। 9 नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे ध्यान न दें, आप अपने बुक के अंदर 9 नंबर ढूंढ ले, वो टिक कर ले चाहिए बस। शोषण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इनकी अभिक्रियाएं समीकरण, हाँ ये भी करना है, ठीक है। इसका उदाहरण नहीं भी देने से होगा, एग्जाम्पल नहीं चाहिए, आप मेन पढ़ लेने से हो गया, उसका डिफिनेशन तो। उन वियोजक अभिक्रिया को समीकरण उष्मा एवं प्रकाश, ये वाला नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। 12 नंबर नहीं चाहिए। 13 नंबर में विस्थापन एवं द्विविस्थापन में अंतर क्या है? सो मोस्ट वीवीआई, ये मोस्ट वीवीआई मारा जा रहा है, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 14 नंबर है सिल्वर के संतुलन में सिल्वर नाइट्रोजन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वाला, ये छोड़ नहीं सकते। जो छोड़ना है मैं आपको सिलेक्शन दे रहा हूँ, एक चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया के से आप क्या समझते हैं? उदाहरण, हाँ ये पढ़ लीजिएगा। 16 नंबर ऑक्सीजन के योग का हास्त्र के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ये ने अपचयन उपचयन, ये जो है ना इसका डिफिनेशन आता है, आप बुक के अंदर से पढ़ लीजिएगा। तो अपचयन उपचयन ये नहीं चाहिए। 17 नंबर, हाँ ये आया हुआ है बच्चे, ये आया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ, इस बार ही शायद आया हुआ था, इस बार ही 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ है बच्चे, ये आया हुआ है। देखिए रुकिए मैं दिखा रहा हूँ,
ये वाला आया हुआ है, ये वाला इस बार आया, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, ये 2020 में आया हुआ है। देखिए कहाँ बुक से बाहर से काट रहा है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रमाण दिखा रहा हूँ। चलिए ये आया हुआ है कि नहीं, मैं वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ लीजिए अपने अपने लैंग्वेज में। जो बेंगोली है बेंगोली से पढ़ेगा, आसामी से पढ़ेगा, इंग्लिश से, हिंदी से। मैं हिंदी वाला ही पढ़ के दिखा रहा हूँ। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन है। एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स द ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? देखिए यही क्वेश्चन को मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए, एटा उज्ज्वल मूंगा रोंगोर मोल एक्स, ये मैं पढ़ नहीं रहा। हाँ वही है, वही क्वेश्चन है। एक भूरे रंग का चमकदार एक्स को वायु में गर्म करने पर वो काले रंग का क्यों हो जाता है? देख रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से बाहर है भाई, कहाँ से बाहर है बोलिए, कहाँ बाहर से आ रहा है क्वेश्चन? बुक के अंदर से आ रहा है ना। ये सिलेक्शन पे भी दे रहा हूँ मैं, सिलेक्शन पे भी मैं अपने स्टूडेंट को सभी को इसी तरह सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे देता हूँ। आप भी कर जाइए बिंदास। लोहे की वस्तु को हम पेंट, ये भी आया हुआ है, इस बार ही आया हुआ, इस बार ही 2020 में आया हुआ। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? इस बार ही आया हुआ है। जंग से बचने के लिए भाई, रास्टिंग से बचने के लिए, हम क्या क्या करते हैं? पेंट करते हैं, उसके बाद लेप लगाते हैं, है कि नहीं? तो ग्रीसिंग करते हैं। तो ये सब आया हुआ क्वेश्चन है ना, इस बार ही आ गया। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों के नाइट्रोज से प्रभाव से आप क्या क्यों किया जाता है? ये भी पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 1 के, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न पदों का वर्णन कीजिए। संरक्षण, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा 100% चांसेस रहता है इसका बनने का। ये वाला ये कम ही पूछता है, पर वो ये आप अगर नहीं भी पढ़ें तो चलेगा ये वाला, लेकिन इसको तो 100% चाहिए। ए नंबर, संचारण क्या है? किसी को आंसर चाहिए यहाँ से लिख सकता है। बार बार बोला, मैं आंसर भी दे रहा हूँ आपको। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिखाऊंगा वो तो सिर्फ हिंदी वाले ही लिख पाएंगे, क्योंकि सामिस वाले के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपने नोट्स बुक से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, बस बोल सकता हूँ बच्चे। ये चैप्टर 1 है, आपको दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैं ये इसका वीडियो में बाद में एक बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके अंदर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना हुआ है, मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, ठीक है? और जो दिया गया है, आप एक काम कीजिए, ये अगर नहीं भी करने से होगा, लेकिन आपको जितना दिया गया है ना, बस वही पढ़ लीजिए। बार बार बोलो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था, देखे ना, उससे बाहर क्वेश्चन था भी नहीं ना, उससे बाहर क्वेश्चन था भी नहीं, आप अच्छे से देखें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप वो वाला कर जाइए। अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए ये वीडियो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको समझ में भी आ रहा है हिंदी में। असामीस, देखिए असामीस में मैं सभी से, असामीस से भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश से भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बातें ये, मेरे पास बुक नहीं था बोल के मैं वीडियो, और एक बात है, मैं सभी लैंग्वेज का वीडियो अलग अलग बनाने का भी समय नहीं है, बस आपको दिखा दिया। आप क्वेश्चन से डिनोट कीजिए। अगर 19 नंबर बोला गया तो आप बुक में 19 नंबर दाग दीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं आ रहा है, बार बार बोलने से बाहर। और सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ पे था? यहीं पे तो 3 क्वेश्चन हम लोग को मिल गया, जो 2020 में आया हुआ था, जो मैं दिखाया 3 क्वेश्चन मिल गया, 3 क्वेश्चन। एक तो पेंट क्यों किया जाता है, एक्स वाला, और वो ब्लैक वाला, 3 क्वेश्चन मिला। और शायद बहुत क्वेश्चन होगा, मैं तो इतना देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने पेपर को भी इतना नहीं एनालाइज किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, बस ख़त्म हो गया, ठीक है? मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ा था 2020 का क्वेश्चन को, तो आप लोग को दिखाया, बस प्रमाणित करना मुझे ज़रूरी था, इसलिए बोल रहा हूँ आप अच्छा से पढ़ें। और एक बात है कि जो भी अगर नया बच्चा देख रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है, कंपार्टमेंटल का एक ग्रुप है, उसमें मैं जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डालते रहता हूँ, आप लोग वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप में एक मैसेज करें और मैं वहाँ पे आपको ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है? और कोई जो ज्वाइन करने वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसको रिक्वेस्ट है, आप अगर कोई भी दोस्त है उसको शेयर कीजिए, तो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं इतना आशा रखता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चे। और सब्सक्राइब के लिए तो बोलना ही नहीं पड़ता है, आप लोग अपना दिल से सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है? तो बार बार बोल रहा हूँ, आप अपना समय को बर्बाद ना करें, पढ़ाई जारी रखें। जो दिखाया जा रहा है, प्रमाण भी दिखाया गया, इससे बाहर क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है? तो यही करते रहिए, ठीक है? रखता हूँ।